नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी और हम आज बात करेंगे पंचायत चुनाव की। पंचायत चुनाव को लेकर चल रहे कन्फ्यूजन की कि आखिरकार पंचायत चुनाव होंगे या नहीं होंगे, होंगे तो कौन से परिसीमन से होंगे। क्या 2014 के परिसीमन और आरक्षण के आधार पर ही चुनाव होंगे या फिर नए सिरे से फिर परमिशन होगा, परिसीमन होगा, फिर आरक्षण होगा। अभी इसको लेकर कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। और ख़ास तौर पर हम पंचायतों में बात करें तो वहाँ पर एक ही चर्चा है कि आखिरकार पंचायत चुनाव होंगे नहीं होंगे, होंगे तो कब होंगे और किस स्थिति के आधार पर होंगे। 2014 की स्थिति के आधार पर होंगे या फिर नए सिरे से परिसीमन होगा। क्योंकि हम बात करें पूरे मामले को लेकर, पूरा मामला हाई कोर्ट पहुँच चुका है और जो चुनौती दी गई हैं कांग्रेस की ओर से, जो दलीलें दी जा रही हैं, जो याचिकाएं लगी उनमें दलील दी जा रही हैं कि नए सिरे से परिसीमन होना चाहिए। अब नए सिरे से परिसीमन होगा या नहीं होगा, गांव की चौपाल में बात करें तो अब इसी को लेकर सबसे अधिक चर्चा है। हम ईंटखेड़ी पहुंचे हैं और दूसरी पंचायतों में भी जाएंगे और पंचायतों में किस तरह का अभी माहौल है वो देखते हैं। आइए चलते हैं। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ भी चौपाल ही लगी है और जब चौपाल है वो पंचायत में तो एक ही बात निकलकर सामने आती है कि आखिरकार पंचायत चुनावों का क्या हो रहा है। क्योंकि सबसे अधिक जो प्रभावित हैं वो लोग भी प्रभावित हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं और आरक्षण प्रक्रिया है, कौन लड़ेगा चुनाव, कौन नहीं लड़ेगा, इसको लेकर अभी बड़ा ही कन्फ्यूजन चल रहा है। साहब, चौपाल लगी हुई है जी। क्या हाल है आपका? बढ़िया है सर। बढ़िया है। तबीयत खराब है, रहता हूँ घर पे ही आराम से। घर पे ही आराम चल रहा है। क्या हो रहा है पंचायत चुनावों का? कुछ नहीं हो रहा साहब, कोई विकास नहीं है 7 साल से। 7 साल से? 7 साल से पुराना सरपंच है तो कोई विकास ही नहीं है। सही बोल रहे हैं हम, क्या परेशानी है आदमी को? कोई परेशानी नहीं है। मेरे घर के पास चलो, कितनी गंदगी, कितना पानी बह रहा है, आदमी के कपड़े खराब होते हैं, निकल नहीं पाता आदमी। चलो चलिए मैं दिखाऊंगा आपको। अभी जो 2014 के परिसीमन से जो निर्वाचन कार्यक्रम जारी हुआ है उसके हिसाब से हो रहे हैं जी। क्या पूछना चाह रहे हैं आप? जो आरक्षण है 2014 का ही, अभी तो पुरानी सीटों पे चुनाव हो रहा है। हाँ तो ठीक है ना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारी सरकारी सेवा का हमें कोई लाभ ही नहीं मिलता तो हमें कोई दिक्कत नहीं। कोई भी सरपंच आए, कोई भी बदले, कोई भी रहे, कोई भी जाए, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। अंतर नहीं पड़ेगा? कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। क्या अंतर पड़ेगा? आदत पड़ गई अब तो। आदत बन गई है। जब सरपंच मतलब काम करके नहीं देता, 7 साल से कोई विकास नहीं हुआ तो और 5 साल ऐसे ही निकल जाएंगे, कीचड़ में से निकलते रहेंगे। भाई यही तो होगा, और क्या होगा। आदमी वो अच्छा लगता है जो काम करता है। वोट भी देना उसी को अच्छा लगता है। वो तो आपका अधिकार है ना, कैसे आप अपना नेता चुनते हैं क्षेत्र का। अब तो हम गुमी हो गए, मतलब हमें तो ये अच्छा ही नहीं लगता कि किसी को हम अपना नेता चुने और वोट डालें। जब कोई काम नहीं होता तो काहे के लिए मगजमारी करना। बड़े निराश लग रहे हैं आप। हाँ, निराश इसीलिए लग रहे हैं कि 7 साल से हमारा कोई विकास नहीं हुआ। गंदगी में रहना, कीचड़ में आना जाना, समझे जी। एक दिन हमने घर से गाड़ी निकाली किसी काम के लिए, नहा धो के, और गाड़ी उसमें पानी में नाली में गई तो कपड़े और खराब हो गए हमारे। ये तो सरपंच साहब और ये यहाँ के वो मंत्री संतरी ये सब काम करवा रहे हैं। क्या कर रहे हैं साहब? किस तरह का कन्फ्यूजन है? कन्फ्यूजन सर चुनाव को लेके ही है कि चुनाव होगा कि नहीं होगा। सबसे बड़ी बात तो ये है, पहला तो वोटर भी कन्फ्यूजन में है और प्रत्याशी भी कन्फ्यूजन में है। सरकार खुद चुनाव कराना नहीं चाह रही। सरकार किसके सर पर सिकड़ा फोड़ रही? कांग्रेस के ऊपर, कि कांग्रेस चुनाव कराना नहीं चाह रही है। अभी जो है, जब 2019 में परिसीमन आरक्षण हुआ था उसके हिसाब से करना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या है कि संविधान के खिलाफ काम कर रही है, कानून के खिलाफ काम कर रही है। जो पुराने कैंडिडेट थे 2019 में जो परिसीमन आरक्षण हुआ था, कांग्रेस पार्टी ने करा था, उसके मुताबिक लोगों ने अपने हिसाब से तैयारियां करी थी। कई प्रत्याशी खड़े हुए थे, कई जो वर्तमान में सरपंच हैं उन्होंने हताश हो गए थे कि अब अपनी सीट तो आना नहीं है। अब वो दोबारा तैयारी कर रहे हैं, यथावत रख दिया गया 2014 के हिसाब से। तो ये तो वही कहावत हो गई, पुराने सरपंच जो थे 100 चूहे खा के बिल्ली हज पे चली। अब जो सरपंच पहले थे वो यथावत दोबारा तैयारी कर रहे हैं। विकास किसी ने कुछ करा नहीं है। अब वो क्या कर रहे हैं, क्षेत्रों में डबल से संपर्क चालू कर दिया उन लोगों ने। अभी जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए 14 तारीख को घोषणा करेंगे, सदस्य पहले घोषणा कर दी इन लोगों ने। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस नहीं चाह रही, कांग्रेस कोर्ट जा रही, चुनाव कराना नहीं चाह रही है। कांग्रेस तो पीछे हटी नहीं रही, कांग्रेस तो कह रही कराई है। 2019 में जो आरक्षण परिसीमन हुआ था उस हिसाब से कराई है आप। तो अभी क्या कन्फ्यूजन बना हुआ है कि कौन सा परिसीमन रहेगा, कौन सा आरक्षण रहेगा? ये तो प्रत्याशी भी कन्फ्यूजन में है। जो पहले 2014 में आरक्षण हुआ था और परिसीमन हुआ था, वो लोग भी कन्फ्यूजन में है
2019 में जो हुआ था वो भी कंफ्यूजन में है, और अभी जो कह दिया यथावत रखेंगे वो भी कंफ्यूजन में है। समझ में प्रत्याशी को भी नहीं आ रहा, वोटर को भी नहीं आ रहा। वो प्रत्याशी सोच रहा चुनाव होगा कि नहीं होगा, पैसा खर्चा करूँ कि नहीं करूँ, और वोटर भी सोच रहा पता नहीं होगा कि नहीं होगा। समझ किसी को नहीं आ रहा, न चुनाव आयोग समझ पा रहा है, न जनता समझ तो पा ये रही जो है। चुनावी कार्यक्रम जारी हो गया है, क्या लग रहा है चुनाव हो जाएंगे? चुनाव का साहब मुझे तो नहीं लगता, उससे पहले शिवराज मामा कोरोना ला खड़ा कर देंगे। वो किसके सर पर टिकड़ा फोड़ देंगे? कांग्रेस पार्टी के। कि हम तो चुनाव कराना चाह रहे थे, लेकिन कांग्रेस बार बार कोर्ट जा रही है। कांग्रेस ने पहले भी कहा था हम तो चुनाव कराना चाह रहे हैं, कांग्रेस अभी भी कह रही है चुनाव कराइए आप तो। लेकिन 2019 में जो परीक्षण और आरक्षण हुआ था उसके हिसाब से कराइए, हम तैयार हैं। लेकिन ये कानून के साथ, संविधान के साथ खिलवाड़ करके ये नया जो इन्होंने काम खड़ा कर दिया, पुराना यथावत रख के कर दिया है। अब क्या करे प्रत्याशी? नया प्रत्याशी तैयारी करे, पुरानी तैयारी करे? ये नया confusion है। प्रत्याशी तैयारी करे कि पुराना प्रत्याशी तैयारी करे? अभी जो कन्फ्यूजन की बात करें तो यही कन्फ्यूजन है। साहब आपका क्या हाल है? बढ़िया है साहब। बढ़िया है। हम तो आते रहे पंचायत चुनाव को लेकर आप लोगों के बीच। जी जी धन्यवाद। अब क्या लग रहा है कि अब स्थिति साफ है? अभी भी सर कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि मामला कोर्ट में है और 2 हफ्तों में कोर्ट ने जवाब मांगा है। इससे पहले उन्होंने 13 तारीख को नामांकन की प्रतिक्रिया शुरू कर दी है। अब अगर नामांकन भरा जाएंगे और कोर्ट आदेश दे दे कि पुरानी परिसीमन पर चुनाव या पुराने आरक्षण पर चुनाव होगा, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? कोर्ट अगर 14 दिन बाद ये कह दे कि पुराने आरक्षण पे आप चुनाव कराओ, तो जो आवेदन भरे हैं क्या वो निरस्त माने जाएंगे? फिर क्या होगा? अच्छा ये बताइए कि आप चुनावी दौड़ में शामिल हैं क्या अपने सीट से? सर दौड़ में था मैं, लेकिन अब सरकार ने मेरी मंशाओं पे पानी फेर दिया। पिछले 2 सालों से मैं मेहनत कर रहा था, जनसंपर्क में लगा था, लोगों की मैंने कोरोना काल में सेवा करी। जो मुझसे बना तन मन धन से मैंने उनकी मदद करी। जो मुझसे बना संघर्ष में करता रहा। मेरी चप्पलें घिस गई हैं संघर्ष करते करते 2 साल से। लेकिन सरकार ने मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव मैंने सोचा नहीं था कि बीजेपी ये करेगी। तो आप क्या चाहते हैं? नए सिरे से परिसीमन फिर? नहीं, आप समय लग जाएगा। आप बताइए, जब 2000 आपने बोला कि 1 साल हो गए इसको आरक्षण को रद्द करते हैं, तो आप फिर 2014 को तो 7 साल हो गए हैं, फिर उसके आरक्षण को रद्द नहीं करते? बताइए आप 1 साल। अभी आप मान के क्या चल रहे हैं? चुनाव कार्यक्रम जारी हो चुका है, राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी कर दिया है, चुनाव होने जा रहे हैं। अब हाईकोर्ट स्टे दे देगा, फिर क्या होगा? फिर क्या चुनाव आयोग और राज्य सरकार कर लेगी चुनाव का? क्या कोर्ट मान्यता नहीं रखती क्या? हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया, अभी नागर नाकी के चुनाव भी अटके पड़े हैं हाईकोर्ट के कारण। वो अभी 5 दिन बाद 13 तारीख को ही बोल दे कि स्टे लगा दिया, फिर क्या होगा? क्या सरकार अपनी मर्जी से चुनाव करा देगी? हाईकोर्ट की अवहेलना नहीं होगी उससे? क्या लग रहा है दादा आपको, चुनाव हो जाएंगे? नहीं, चुनाव तो अभी होना असंभव है। इसकी संभावना है नहीं है कि चुनाव हो अभी, क्योंकि यथास्थिति अभी ऐसी है कि पहले परिसीमन हुआ 1 साल पहले, वो कुछ जगह अभी यहाँ पे सामान्य सीट थी आई थी परिसीमन में, अब फिर पुराने उसी में लागू कर दी, यानी आदिवासी सीट। तो हम लोग जो प्रक्रिया मैं खुद प्रत्याशी हूँ, अभी वर्तमान में भी हूँ, पिछला भी रहा हूँ, 20 साल से संघर्ष कर रहा हूँ। आज मेरी मान लो पिछड़ा वर्ग में और जब आज सीट आई है तो मेरे को मौका मिला, लेकिन उसको नष्ट करके मेरे मंसूबे पे पानी फेर दिया। मैंने किस तरीके से लोगों को डील करा या नहीं करा वो पब्लिक बताती, पब्लिक चुनाव में बताती, पब्लिक चुनाव के बाद सारा परिणाम घोषित होता। तो भाई पब्लिक मेरे हित में थी या नहीं थी ये अभी चुनाव के बाद मालूम चलता। लेकिन सरकार ने अभी ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि चुनाव हो भी सकते हैं, नहीं भी हो, और होने का भी सरकार यही बोल रही है कि कांग्रेस ने अपने मनमानी तरीके से परिसीमन कर दिया था। नहीं, तो सरकार बोल रही है तो आप हम सत्ता में बैठे हुए हैं, हमें नए सिरे से परिसीमन करना चाहिए। यथा 7 साल पुराना परिसीमन को लागू नहीं करना चाहिए। हमारे सम्मानीय मंत्री हैं, सम्मानीय शिवराज जी हैं, और जो पंचायत मंत्री हैं, उन्हें नए सिरे से लागू करना चाहिए। नया परिसीमन करके नहीं उसके बाद चालू करना था। लेकिन पुराना 7 साल पुराना तो मतलब एक दुर्भाग्यपूर्ण है पंचायत के लिए कि जो चीज़ आज मान लो आदिवासी है जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसकी कोई कांस्टेबल ही नहीं है, कोई वो नहीं है कि वो क्षेत्र में जाके किसी व्यक्तिगत कोई कार्य करे या व्यक्तियों से संबंध हो, उस आदमी को आप यथा दोबारा बनाए, किस तरीके से बनाएंगे बताइए। जो 5 साल अगर आज आदिवासी क्षेत्र में अगर आदिवासी मान लो 85% अगर आदिवासी हैं तो अपन मानते हैं कि 85 है, लेकिन यहाँ 65 पिछड़ा वर्ग सामान्य वर्ग रहता है 80%, और 10% अगर आदिवासी है तो उनके लिए सीट आरक्षित कैसे, किस बेसिस पे हो रही है सर?
तो अब चुनाव की बात करें, चुनाव हो रहे हैं, आपका आकलन क्या है? आप तो इतने साल से देखते आए हैं। मेरा आकलन ये है कि भाई या तो अब अभी जो नया परिसीमन किसी सरकार ने करा उसे लागू करो, नहीं तो यथा करके नहीं नया परिसीमन करिए पंचायतों के लिए भाई नए। लेकिन अभी चुनाव की तारीख तो घोषित हो गई है। नहीं तो अभी हाई कोर्ट में स्टे लगी है, विपक्षी पार्टियों ने हाई कोर्ट में स्टे लगाई है। अगर वो स्टे लगती है, मंजूरी देता है हाई कोर्ट, फिर क्या करोगे आप? तो अभी कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन का पूरा कंफ्यूजन है। आपको मौका मिल सकता है आगे? क्यों नहीं मिलेगा भाई? भाई स्टे लगेगी, आरक्षण उसको दोबारा तो होगा तो मौका मिलना ही है ना। देखिए अभी भी कंफ्यूजन है। हम बात करें पंचायतों में, और खासतौर पर लोगों के साथ ऐसे लोग जो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, जो पंच बनना चाह रहे हैं, सरपंच बनना, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य बनना चाह रहे हैं, अभी उनमें भी कन्फ्यूजन है। भले ही चुनावी कार्यक्रम घोषित कर दिया गया हो, लेकिन कन्फ्यूजन जो है बरकरार है। दादा आपका क्या हाल है? क्या हाल है? बढ़िया है। बढ़िया बैठे हैं? बढ़िया बैठे अपन तो। बढ़िया चल रहा है? क्या चल रहा है सब? यहाँ बैठ गए, यहाँ बातें सुनने में आई, और कहीं बैठ गए तो और जगह बात। अच्छा दादा, अभी क्या क्या बात सुनने में आ गई चुनाव को लेकर? अब यही सुन रहा है क्या? कि जैसे ये सीट कौन सी है, आदिवासी। हाँ, अब यही आदिवासी की सुन रही है, आगे फिर क्या होना क्या नहीं होना है। तो बदल जाएगी क्या? हो सकता है बदलते जाए, नहीं भी बदले, दो ही बात है। अभी 19 में बदल गई थी। हाँ बदल गई थी, जब बदल गई थी। आपको पता नहीं है बदले कि नहीं बदले। तो ये जो निर्वाचन आयोग है, हाँ। उसने तो तारीख घोषित कर दी है चुनाव की। अब ये तो भाई सरकार के ऊपर है, जैसा होना होगा। अभी मतलब ऐसा लग रहा है आपको, चर्चाएं चल रही हैं कि बदल सकती है? अब ये तो लग तो रही है ऐसी, फिर आगे सरकार के हाथ में जो कुछ करना है उन्हें करना है। अच्छा, ये सब जो हो रहा है ठीक हो रहा है? आपको क्या लग रहा है? अब वो तो अब मैं क्या बताऊं आगे। अच्छा, अभी हम बात करें, जो आप बोल रहे हो कि 17 जगह 17 चर्चाएं चल रही हैं, तो कैसी कैसी चर्चाएं चल रही हैं? अभी यही चल रही है इलेक्शन की, और क्या। हाँ, बस क्या कुछ भी बदल सकता है? कुछ भी बदल सकता है, जरूरी नहीं कि यही सीट आनो कि ये पक्की हो गई। ये भी कोई। दादा कहाँ कहाँ रहते हैं आप? मैं यहीं रहता हूँ। और आपकी उम्र कितनी है? अब सोच लो कितनी होगी। फिर भी तो बता। 70 के आसपास? ज़्यादा है। ज़्यादा है, 70 से ज़्यादा। ऐसा पहले हुआ है पंचायतों में कभी? नहीं, पहले नहीं हुआ। पहले नहीं हुआ ऐसा, कभी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ ऐसा। कारण क्या मानते, क्या हो रहा है ऐसा? अब ये तो अब क्या बताऊं कैसे हो रहा नहीं, है। आपका अनुभव अच्छा है इसलिए पूछ रहे हैं हम आपसे। ये कैसे हो रहा है, ये कैसे कह दूं मैं अब। हैं? ये तो पब्लिक के सरकार के ऊपर है, जो कुछ होना है वो होना। दादा आपका क्या नाम है? मेरा नाम बाबूलाल। बाबूलाल जी। बाबूलाल जी, अब आप भी वहीं बैठे हो, पंचायत चल रही है। तो सार निकल पा रहा है? सार निकल के आ रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है सर, अभी तो आदिवासी सीट की सुन रहे हैं सब। अब देखें अब सरकार क्या करती है। देखिए अभी हम बात करें तो चुनाव का कार्यक्रम घोषित हो गया है ना, पर्चे भरना शुरू हो जाएंगे कुछ दिन में, लेकिन अभी भी सुन रहे हैं कि बदल सकती है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों लग रहा है ऐसा आपको? बदल सकती है, सुन ही रहे हैं खाली बस कि सीट बदलेगी, और आपको कोई ठिकाना नहीं है बदले। आदिवासी दे रही तो दे रही, अब वो तो आदिवासी तो बोल रहे थे आदिवासी आई है। अब इसके ऊपर कहीं बदल तो आदिवासी सीट हो गई तो वो लोग सक्रिय हो गए क्या चुनाव लड़ने वाले? वो तो अब सक्रिय क्या, वो तो थोड़े से तो आदमी है आदिवासी, वो कोई काम के आदमी नहीं है। अच्छा। हाँ, वो तो मतलब कोई पंचायत के सरपंच भी बन जाते, कोई मतलब नहीं है उसमें। तो ये जो आप देख पा रहे हैं कि ग्रामीण इलाकों में जो छोटी छोटी चौपालें लग रही हैं, डिस्कशन यही चल रहा है अभी कि कोर्ट का रुख क्या है। क्या लग रहा है आपको, पूरा आप दारोमदार है कोर्ट पर है? मैंने तो सर बता दिया जो भी आपको, अब मैं कुछ नहीं बोलना चाहता उसमें जी। चुनाव मतलब कुल मिलाकर ये है, चुनाव जीतने के बाद कोई भी आदमी काम नहीं कराता। काम नहीं कराता बस ये है दिक्कत, ये है गंदगी में रह रहे हैं, कीचड़ में से निकल रहे हैं। हमारा मानना ये है। हमारा दो टूक बात है सर कि चुनाव जीतने के बाद में कोई भी आदमी किसी की वो नहीं करता परवाह, और कोई भी काम नहीं कराता। कोई जीत जाए, कोई भी जीत जाए तो ना, कोई भी आदमी जीत जाए, कोई काम नहीं कराता। और कीचड़ में रहना, गंदगी में रहना, कीचड़ से निकलना, बस ये देख रहे हैं हम तो। तो ऐसे में फिर क्या मान के चलें? अब चुनाव की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए आपको भी?
अब क्या चुनाव की करेंगे सर, आदिवासी सीट है तो आदिवासी को उसके पीछे घूमना पड़ेगा, उसमें क्या है, उसमें क्या है, क्या प्रक्रिया तैयारी ऐसे करेंगे। ही लोग लड़ेंगे जिनको तहसील के भाई दरबार में इनको खुद मालूम नहीं है कि तहसील है कहाँ पे, SDM कहाँ पे, कलेक्ट्रेट कहाँ पे है, वो क्या विकास करेगा आप बताइए मुझे। लड़ाना तो शिक्षित आदमी भाई को विकास भी तो होना चाहिए, सरकार कहती है विकास होना चाहिए, तो विकास किस आधार पे होगा। तो विकास के लिए तो सामान्य और व्यक्ति तो आदमी चाहिए ना, अच्छा आदमी चाहिए, पढ़ा लिखा चाहिए, वो विकास करेगा। मदबुद्धि का आदमी कोई भी विकास होता किसी को भी, भाई किसी भी तरीके की मदबुद्धि को आप बिठा दो, एक सिंहासन पे बिठा दो और उसे राजा बना दो, तो वो किसी और के अधीन चलेगा तो क्या विकास करेगा। तो देखिए अभी हम जो है पंचायत चुनाव को लेकर लोगों से चर्चा कर रहे हैं। चौपालें लगी हुई हैं, आप देख पा रहे हैं कि जितने जहां लोग बैठ जाते हैं, 2 लोग, 4 लोग, 6 लोग, 10 लोग, और शाम होते होते जो पूरी चौपालें लगती है ग्रामीण इलाकों में, वहां पर एक ही चर्चा है कि आखिरकार पंचायत चुनाव हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं तो कौन से आधार पर, क्या 2014 के परिसीमन के आधार पर ही, क्या उसी आरक्षण के आधार पर ही, या फिर कोर्ट के बाद नए सिरे से परिसीमन होगा। चलिए दूसरी पंचायत में चलते हैं और वहाँ का हाल जानते हैं कि आखिरकार पंचायत चुनाव को लेकर वहाँ का क्या हाल है। शहर से जुड़ी पंचायतों में भी एक ही अभी सवाल बना हुआ है, वो है पंचायत चुनाव। और हम देख पा रहे हैं कि जो शहरी इलाकों से पंचायत जुड़ी हुई है, वहाँ पर जो कामकाज है, जो रोजगार है, वो अपनी पटरी पर है चुनाव के बीच। क्या साहब, आचार संहिता तो लग गई है? लग गई है ना सर, अब चुनाव हो रहे हैं, चुनाव हो रहा है, हो जाएंगे, होंगे ना चुनाव तो हैं? तारीख आ गई, चुनाव होंगे। तारीख हो गई, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है अब? कन्फ्यूजन तो अभी नहीं है, लेकिन बीमारी तो है, हैं? बीमारी तो है, तारीख आगे बढ़ सकती है, कोई भरोसा नहीं है। किस कारण? अब ये नया जो वायरस आया है ना कोरोना का, उसके बाद अच्छा, इससे चुनाव इफेक्ट हो सकता है? निरस्त तो नहीं हो सकता, तारीख आगे बढ़ सकती है। है। और कोई दूसरा कारण तो नहीं दूसरा है कारण कुछ कि कोर्ट मोर्ट जा रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं है, हो जाएगा चुनाव। देखिए अब कोरोना की बात करें तो पंचायतों में कोरोना जो है, जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर कोरोना की भी चर्चा है। भैया आपका कामकाज कैसे चल रहा है? मंदीवाड़ा है सब। मंदीवाड़ा है? किस कारण मंदीवाड़ा है? ये तो रोड है या कुछ भी है, वो तो मंदीवाड़ा ही है। लॉकडाउन की वजह से भी कुछ ज़्यादा मंदीवाड़ा। अच्छा, लॉकडाउन वजह से चुनाव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? ना अब ये सब तारीख तो आ गई, अब देखो आगे क्या होता है। नहीं तो अब क्या का कन्फ्यूजन है? पंचायत का चुनाव है, अब जो वायरस आ गया है नया, हाँ, अब देखो इसके अगर वो खेले नहीं तो चुनाव हो सकता है। अगर खेले नहीं तो खेला तो फिर लॉकडाउन की स्थिति दिख सकती है। देखो जो शहरी सीमाएं हैं वहाँ पर जो अभी चर्चा है वो कोरोना को लेकर है, और ये माना जा रहा है कि जो कोरोना है चुनाव को इफेक्ट कर सकता है। आपका क्या हाल है भैया? बढ़िया सब बढ़िया है। क्या हो रहा है चुनाव को लेकर? चुनाव का तो अभी अपने पंचायती चुनाव को कोई जानकारी नहीं है, होना भी है चुनाव या नहीं होना है। अभी कोई तारीख निर्वाचन आयोग ने तारीख की घोषणा कर दी है। अरे तो अब वो आरक्षण में पहले वाले चुनाव में डालेंगे तो वो कुछ काम तो होता नहीं है 5 साल तक। हाँ, भाई अगर सबको मौका मिलता है तो लोग, नए लोग आते हैं, नए काम करते हैं, पढ़े लिखे लोग। अभी कम पढ़े लिखे सरपंच हैं, लेडीज़ें बनाती हैं, और सरपंच जो हैं फिर वो आदमी काम करते हैं। जो लेडीज़ सरपंच है वो घर रहती हैं, उन्हें क्या मालूम कहाँ क्या हो रहा है। और अभी काम तो अगर 5 साल से, पिछले 5 साल से तो इतना कोई काम हुआ नहीं है। देखिए जो यूथ है, बड़ी संख्या में यहाँ पर यूथ भी मौजूद है, और युवाओं से जानते हैं कि क्या भैया क्या हाल है आपका? बढ़िया है। क्या पंचायत चुनाव हो रहे हैं क्या? जी हाँ बिल्कुल। कब हो रहे हैं? ये अभी होने वाले हैं 6 तारीख को 6 जनवरी। ये कोर्ट मोड चले गए हैं? जी बिल्कुल, कहना चाहेंगे हम तो कि 2000 वो कांग्रेस ने जो लागू किया था वो आरक्षण फिर से होना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा है कि ये तो तानाशाही कर रही है बीजेपी सरकार। इनके हिसाब से चल 2014 का ये आरक्षण 15 का डबल कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आयोग तो कह रहा है ना ठीक ठाक है। नहीं, आयोग तो उनके कहने का चलता है, उनके कहने का। आयोग जो है, आयोग उनकी बात मानता है सरकार की, वो कोई ऐसा नहीं करना चाहता। 2014 का आयोग तो संवैधानिक संस्था है ना। नहीं मानती, नहीं, वो बीजेपी के कहने से चलता है आयोग। जो सरकार है उसके कहने से चल रहा है आयोग, उनकी मर्जी से चल रहा है। बीजेपी बोलेगी वही करेगा आयोग। मैं कहना चाहूँगा तो ऐसा लगता है? हाँ, ऐसा लगता है जो कांग्रेस। चलिए, और यहाँ भी जो हम बात करें जो शहरी इलाके हैं, यहाँ पर भी चौपाली ही लग रही है, छोटी छोटी जो दुकानें हैं। और दादा आपका क्या हाल है? बढ़िया है। क्या कह रहे हैं, पंचायत चुनाव तो होने जा रहे हैं कि नहीं होने जा रहे हैं?
हैं? क्या होगा? हैं? अभी तो चुनाव की कोई प्रक्रिया ही नहीं। नहीं, अभी तो निर्वाचन आयोग ने तारीख का ऐलान कर दिया है। नहीं तो ऐलान कर दिया तो पता ही नहीं है अभी कि न कोई दिन मालूम, न तारीख मालूम, अभी ऐसा कुछ भी नहीं जानकारी। हाँ, लेकिन तारीख घोषित हो गई है, मामला कोर्ट में भी चला गया है। अरे अब वो कोर्ट में चला गया, अब हम तो यहाँ बैठे हुए हैं ये वाले कोर्ट में अब अपना बात कोई आए, कोई बताए तो अपन को पता चले। सरपंचों का काम है, अंधी हो रही है, मनमानी हो रही है, अब इन लोगों को बताना चाहिए। जनपद हुआ, चौकीदार हुआ, इन लोगों को अपन के सामने लाए तो अपन को पता चले। अपन को नहीं है मालूम भाई। हाँ, अच्छा, होना चाहिए चुनाव अभी, क्या लग रहा है आपको? नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? चुनाव होना चाहिए भाई। इन लोगों को कब तक बैठाए रखेंगे? चुनाव तो होगा। सीट बदल गई, ऐसा लग रहा है कि आप सीट बदल गई है फिर से? क्या पुरानी सीट हो गई है फिर से? हो गई है? चुनाव तो लड़ेंगे आज। सीट पुरानी होने से क्या होगा? कोई एक के अपन ने मोहर थोड़ी लगा दी है कि यही बना, यही बेटा रहेगा। नहीं चाहिए बेटे, ये सीट आई, ये वाली सीट आना नहीं चाहिए, दूसरी सीट आना चाहिए। ये गलत सीट आ गई। गलत आ गई? हाँ, गलत है कि पूरी। तो ये क्यों हो रहा है? गलत क्यों हो रहा है? मतलब ये है कि कोई काम ही नहीं करवाता। ये सीट आई जब से 8 साल हो गए, अभी तक कोई काम नहीं करा। अभी तक गलत सीट आई ये वाली। हमें तो सीट तो पसंद ही नहीं है। क्लियर बात ये है कि हम नफरत करते हैं सीट से। गवर्नमेंट की स्कीमें आती हैं, कोई गरीब आदमियों को पता ही नहीं चलता, बताते नहीं है, बुलाते नहीं है, समझाते नहीं है। अब हम अनपढ़ आदमी, हमें क्या मालूम? जब बताओ, जब पता चले कि भाई हमारे वहाँ पे कोई चीज़ आई है गवर्नमेंट से, सब अंदर ही अंदर ले जा रहा है और अपना काम कर रहा है। नहीं समझे आप? तो लोग परेशान हैं इस बात से। होना ही चाहिए चुनाव, होना चाहिए। हाँ चुनाव होना अब चाहिए। मैं आपको जानकारी बता दूं कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। कांग्रेस कोर्ट चली गई है, है ना। दूसरी याचिकाएं भी लग गई हैं कि पुराने सीमन, जो परिसीमन है, उसको निरस्त कर दो अब। हाँ, तो अब क्या लग रहा है, चुनाव हो पाएंगे? नहीं चुनाव तो होगा साहब, हैं? चुनाव तो होगा। हाँ, चुनाव तो होगा। बिना चुनाव हुए कोई रोकने वाला नहीं चुनाव के लिए। पक्के में होगा। पक्के में होगा? हाँ, कैसे भी होगा। हाँ, पक्के में होगा। अच्छा, ये चौपाल है अपने, तो उसकी चर्चाएं क्या है, क्या चुनाव को लेकर? चर्चा ये है कि चुनाव होगा ही रहेगा, पीछे नहीं हटेगा। ये वाला चुनाव होगा ही रहेगा। होगा ही रहेगा। हाँ, तो देरी तो नहीं हो जाएगी? नहीं देरी नहीं होगी, पक्के में होगा। इसी महीने में होगा वो। देरी तो नहीं होगी दादा? नहीं हो रही? देखिए, चुनाव होके रहेगा। ये हम चौपाल पे बात करें तो चौपाल पे एक ही बात निकल कर सामने आई है। और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं। क्या हाल है भैया आपका? क्या बढ़िया है। पंचायत चुनाव हो रहा है, नहीं हो रहा है? होगा ना, कब हो रहा है? देखते हैं कब वो है। तारीख घोषित हो गई है? हो जान दो ना, दिक्कत क्या है? हैं? वोट डालना आपने को तो। अच्छा, हाँ, देखिए बीजेपी कांग्रेस का तो होता नहीं है। अब देखते हैं क्या काय का होता है। अभी सरपंची का होगा वैसे, हैं? सरपंची का। सरपंच जी का होगा। हाँ, चलिए, और यूथ से बात करते हैं। भैया आपका क्या हाल है, बताइए आप। बढ़िया है सर। बढ़िया है। हाँ, तो अब ये कोर्ट में चला गया है पंचायत का मामला, चुनाव का, तो वोट पे कैसे? जानकारी नहीं है आपको? नहीं। देखिए, पंचायत की तारीखों का ऐलान हो गया, हाँ, अब कोर्ट में याचिका लग गई है, हाँ। तो अब कन्फ्यूजन हो रहा है कि कौन से सीट बदलने के हाँ। ऊपर सीट तो बदलाना चाहिए सर। नहीं तो बदलेगी कि नहीं बदलेगी? अब वैसे बदलाना चाहिए, अब बाकी आपकी सरकार की मर्जी। तो आप नहीं बदलती, खुश हैं आप? नहीं, बदलना ही चाहिए सीट, क्योंकि हमारे यहाँ आदिवासी सीट है। 7 साल से कोई काम नहीं हुआ, सारे पढ़े लिखे हैं नहीं, वो उनको काम कुछ आता नहीं। नहीं, ऐसा तो नहीं, जनजाति वर्ग को तो आगे बढ़ाना है ना। तो ऐसे आगे बढ़ा के अनपढ़ लोग थोड़ी आगे बढ़ा पाएंगे, पढ़े लिखे ही बढ़ा पाएंगे। पढ़े लिखों को डालना चाहिए। पढ़े नहीं है, वो तो उस वर्ग में ही पढ़े लिखे यूथ हैं। हमारे गांव में एक आदिवासी है, वही अनपढ़ है। अब किसको फिर ये खड़ा आदिवासी सीट कैसे हो गई है? करें? सरकार ने करी है, पहले भी थी, 7 साल से वही है और फिर तो से वही। जनसंख्या के आधार पे होती है ना। नहीं, पता नहीं कैसे क्या हुआ, हैं? इसकी जानकारी नहीं। कि आरक्षित ऐसे ही हो जाती है। अब ये जानकारी नहीं है हम लोगों को। लेकिन क्या हाल है भैया? बढ़िया है। क्या करते हैं आप? मैं स्कूल चलाता हूँ। स्कूल चलाते हैं आप? छोटा है, बड़ा स्कूल है? छोटा सा स्कूल है। छोटा सा जी हाँ। अब आपके गांव में भी पंचायत चुनाव आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। कुछ जानकारी है? बिल्कुल है। क्या है? स्कूल जानकारी है कि हमारे यहाँ अभी तो कांग्रेस सरकार ने ST SC की सीट लागू की थी। अब बीजेपी जो आती पहले सामान्य वर्ग की थी, तब वो सामान्य वर्ग की। हम चाहते हैं कि वो पुरानी सीट जो कांग्रेस सरकार ने लागू की थी वो डबल से हो। ऐसा? जी।
तो फिलहाल हम देख पा रहे हैं कि जो बात चल रही है वो सीट को लेकर चल रही है और पंचायतों में, चाहे हम ग्रामीण इलाकों की बात करें या शहरी इलाकों की बात करें, यहाँ पर जो पंचायत चुनाव है वो चर्चा उसकी अब जोरों पर है, लेकिन कन्फ्यूजन जो है वो बरकरार है। दादा, क्या नाम है आपका? राम प्रसाद। राम प्रसाद जी, कहाँ रहते हैं आप? खामखड़ा रहते हैं जी। आप क्या चुनाव आ गए? आ गए ना। हैं? हाँ, कब है? अभी ये 6 तारीख को है चुनाव। 6 तारीख को हो जाएंगे? हाँ, होंगे को नहीं होंगे, वो तो जब शासन ने ऑर्डर कर दिया है हाँ, तो होना ही है। कोर्ट भी चले गए? हाँ, कोर्ट गए ना, कोर्ट आपत्ति उन्होंने सही लगाई साहब। और यदि मान लो कोर्ट ने बोला कि नए परिसीमन से करो, नया आरक्षण करो, तो हाँ, तो होना चाहिए, वैसे कायदे में तो होना चाहिए साहब। 7 साल हो गई साहब ये सरपंच को। नहीं तो ये देरी नहीं हो जाएगी? क्या देरी हो जाएगी? शासन चाहे तो 1 हफ्ते में सब कुछ कर सकती है। शासन अगर चाले तो नया भी जो आरक्षण करना उनको 1 हफ्ते में सब हो सकता है। 1 हफ्ते में समय लगेगा? सब 15 दिन लगेंगे। आप जनवरी में कर रहे हो, फरवरी में चुनाव हो जाएंगे, लेकिन वो गलत करा हमारे हिसाब से। 7 साल हो गई, 7 साल में मैं ग्राम पंचायत में 10 साल पंच रह चुका हूँ। अच्छा, पंच रह चुके आप? 10 साल गोदा सिंह ठाकुर के साथ। 7 साल में जो सरपंच वर्तमान में उन्होंने कुछ भी नहीं करा। आप तो पंच थे ना, आप करवाते? नहीं, पहले था, आप थोड़ी पंच हूँ। अभी जो वर्तमान जो है सरपंच उसके साथ नहीं। अब आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मैं नहीं लड़ूंगा चुनाव, वो किसी को खड़ा कर देंगे हमारे वार्ड से। नहीं, आप नहीं लड़ेंगे, आप पंच रहे हैं ना? हाँ, रहा हूँ नहीं, आपने रह चुका, सबको मौका देते हैं अपन। मैंने खुद ही दूसरे लड़के को खड़ा करा, भैया तू बन जा। आप बड़े मतलब यहाँ तो सबको मौका दे रहा है अपन। यहाँ तो नेता 10-10 साल से विधायक है तो भी पीछे नहीं हटते। हाँ, तो ठीक है ना साहब, उनको क्या, उनको मजा आ रही है कमाने में, पैसा कमाते हैं ना सब लोग। हाँ। देखिए, हम जो ग्रामीण इलाकों में बात करें तो वहाँ पर एक ही चर्चा है कि शासन का जो आदेश है वो अंतिम आदेश है, लेकिन जिस तरह से कोर्ट में पूरा मामला पहुँचा है अभी कन्फ्यूजन बरकरार है। लोग मान के चल रहे हैं कि हो सकता है कोर्ट फैसला दे, फिर नए सिरे से परिसीमन हो सकता है नए सिरे से आरक्षण हो, लेकिन लोग ये भी मान के चल रहे हैं कि हो सकता है कि जो वर्तमान स्थिति है इस आधार पर भी चुनाव हो सकते हैं। लेकिन हम बात करें मध्य प्रदेश के तमाम पंचायतों में, तमाम चौपालों में एक ही चर्चा जारी है कि आखिरकार क्या होगा। कैमरामैन राघवेंद्र पांडे के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।